अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज ज़ैन। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। आगाज करेंगे वजीर आज़म इमरान खान के बयान से, जिन्होंने कहा है कि रहम के नाम पर NRO देकर मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लोग कहते हैं मुल्क को मकरूज करने वालों को माफ कर दूं, रहम गुर्बत के लिए होता है, बहुत बहुत बड़े डाकुओं के लिए नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा मुकाबला माफिया से है, जिद्दोजहद करके उन्हें शिकस्त देना है। लोग बार बार मुझे कहते हैं कि किधर है जी ये नया पाकिस्तान, किधर है मदीना की रियासत। मैं उनको ये समझाता हूँ कि पहले दिन नहीं बन गई थी। हमारा काम है उस रास्ते पे लग के जद्दोजहद करना। हमारे सामने एक बड़ा माफियाज बैठे हुए हैं, हमारा काम है जद्दोजहद करके इनको शिकस्त देना। मुझे कहते हैं लोग आप में रहम नहीं है। क्या रहम नहीं है जी कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है। मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबरतनाक सजाएं दी थी जो करप्शन करते थे, वो भी माफ कर सकते थे, वो तो रहमतुल आलमीन थे। रहम होता है कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है? रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। ये जो हम कहते रहते हैं जी मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा तो मैं एशियन टाइगर बना दूंगा, हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बनाना है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। उनके बयान मुल्क जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं की। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। उनकी तबीयत वाक़अतन अच्छी नहीं है। हुकूमत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तिब्बी सहूलियात थी आला से आला वो उन्हें मुहैया की जाएं। डॉक्टर्स की ये राय है कि जिस किस्म की उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन दरकार है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। उनकी जान की हिफाजत के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना चाहिए। हमने कोई उसमें रुकावट या रखना अंदाजी नहीं की। अदालत ने उनको ज़मानत दी है, 8 हफ्तों की ज़मानत दी है, तो जो कानूनी मुश्किलात थी वो भी सामने से हट रही हैं। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो खैरियत से वापस लौट आए। धरने में आपने देखा कोई रुकावट नहीं हुई, बासानी लोग बैठे हैं, बल्कि वहाँ बारिश का पानी हुआ तो उसको निकलवाया गया। उनको वहाँ जो सहूलत दे सकते थे दी जा रही है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अखलाक का बेहतरीन नमूना करार दिया। बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़िक्र अंगेज़ खिताब। कहा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये बात तजर्बात से सीखी। मुसलमान घराने में पैदा होना मुसलमान कहलाने के लिए काफ़ी नहीं, पैसा बनाना सबसे बड़ी बुत परस्ती है। इसे मकसद बनाने से इंसान तबाह हो जाता है। अगर एक इंसान ने अजीम इंसान बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लो। अगर एक कौम ने अजीम बनना है तो मदीना की रियासत के उसूलों पे चल जाओ। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी ने अपने खिताब में कहा, अफसोस मुस्लिम दुनिया 1400 साल बाद भी नबी की सीरत से रहनुमाई लेने से कासिर है। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट और ख्वाहिश जो है वो रियासत मदीना से शुरू होती है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज इमरान खान साहब करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जो रहता है मेरे साथ वो रहे, जो नहीं रहता वो हट जाए। कॉन्फ्रेंस का आगाज वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के इफ्तिताही खिताब से हुआ। दुनिया भर से आने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने खिताब में नबी मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अखलाक का बेहतरीन नमूना करार दिया। उनका कहना था तारीख़ इंसानी में फलाही रियासत का तस्वुर इस्लाम ही ने दिया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर लाहौर में घर, गलियां और बाजार सज गए हैं। रंग बिरंगी रोशनियां हर तरफ जगमगा रही है। जगह जगह दुरूद व सलाम की महफिलें सजाकर अहले ईमान अपने अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। सिद्रा गयाज इसी पर रिपोर्ट करेंगी।
नबी करीम का यौम मिलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में हर साल की तरह इस बार भी मिलाद का बड़ा जुलूस बरामद। शम्अ रिसालत के परवाने अक़ाद आलम पर अक़ीदत के फूल ने छावर करते हुए मंजिल की जानिब रवा दवा है। रावलपिंडी से सदाकत अली इसी पर रिपोर्ट करेंगे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुल्क भर में जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस के शुरका के लिए 125 मन मैंगो शेक तैयार किया गया। दीवान आदिल की रिपोर्ट। आका की आमद का जश्न, हर सू खुशियों की बहार। मंडी बहाउद्दीन में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनफरिद अंदाज। ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए 125 मन मैंगो शेक तैयार कर लिया। जैसे ही आम का सीज़न आता है हम आम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्टॉक कर लेते हैं। आम जो है हमें ज़रूरत के मुताबिक हम उसको इस्तेमाल करके मिल्क शेक बना के और शुरका में तकसीम कर देते हैं। दूध, क्रीम, आम और चीनी से बने मैंगो शेक की तैयारी में बच्चों बड़ों सभी ने हिस्सा लिया। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस गल्ला मंडी से होता हुआ सदर बाजार पहुंचा, जहां शुरका में मैंगो शेक तकसीम किया गया। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। ईद मिलादुन्नबी का जश्न, कई मकामात पर केक काटे गए, हलवे की देगें भी तैयार की गई। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। रहमतुल लिल आलमीन सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर शहर गांव गांव जश्न। बशर नहीं अज़मते बशर है। सियालकोट में आशिकाने रसूल ने 4000 पाउंड वजनी केक काटा। वो खुद ही गुजरांवाला में 100 मन खीर तकसीम की गई। रहीम यार खान में 600 पाउंड का केक तैयार किया गया, जिसकी चौड़ाई 4 फुट और लंबाई 16 फुट है। शऊर लाया। उधर मुल्तान के इलाके मुमताज़ आबाद में 100 मन हलवा तैयार किया गया, जिसकी तैयारी में सूजी, देसी घी और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया गया। टोबा टेक सिंह में भी 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। आशिकाने रसूल अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। हाथ से लिखे कुरान मजीद के नुस्खे की नुमाइश लाहौर में की जा रही है। पीर इम्तियाज़ हैदर ने इस कुरान पाक को 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया और उनका दावा है कि ये हाथ से लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जहां गली गली दरूदो सलाम की महाफिल सजाई गईं, वहीं लाहौर में 51 फुट लंबे वर्क पर कुरान मजीद भी तहरीर किया गया है। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब मुकद्दस को तहरीर करने में 3 माह लगे हैं। किताबी शक्ल में ये दुनिया का सबसे बड़ा ये गिनीज रिकॉर्ड याफ्ता कुरान शरीफ है। ये और गिनीज बुक में ये ऐड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद की ज़ियारत करने वालों का कहना है कि मुबारक दिन पर इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। यहाँ पे रखा कुरान पाक खुद अपने हाथों से लिख के, और ये इनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत उल्फत का रिश्ता है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये सारा काम किया। बच्चों और बड़ों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने मुबारक किताब की ज़ियारत की और इसे अपने लिए बाइसे सआदत करार दिया। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियल उमर, समा, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे तो अफसरान कर क्या रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के अज़ाले में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। शिकायत को संजीदा न लेने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। शहरियों की शिकायत को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता? अफसरशाही ने सिटीजन पोर्टल पर भी अंधेर नगरी मचा दी। वजीर आजम बरहम, जिम्मेदारान के खिलाफ डंडा उठा लिया। वजीर आजम हाउस से तमाम वजारतों और सूबों को खत अरसाल। कहा गया कि सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक हल नहीं की जा रही। अफसरान सारा मामला मातहतों के सुपुर्द कर देते हैं। फैसले गैर मुतालिका अफराद से कराए जाने लगे। न शिकायत हल करने का कोई दस्तावेजी सबूत है, न ही अदम रिलीफ की सूरत में कोई ठोस वजह। और तो और शिकायत कुनिंदगान को जवाब तक देने में गैर जरूरी ताखीर की जाती है।
वजीर आजम इमरान खान का तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। 20 ग्रेड के अफसर या मुतल्लिका ज्वाइंट सेक्रेटरी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटियां बनेगी। हर जिम्मेदार के शिकायत डैशबोर्ड की जांच पड़ताल होगी। हलशुदा और गैर हलशुदा शिकायत में खामियों की निशानदही, बेहतरीन और बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों का तयन होगा। वजीर आजम ने रिपोर्ट देने के लिए तमाम कमेटियों को सिर्फ 30 रोज की मोहलत दी है। आपको बताएं, सिंध के वसी मेहनत सईद गनी नैब पर बरस पड़े। कहा, इजाजत के बगैर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के प्लॉट और चेक तकसीम कर दिए गए। सरकारी अफसरान को तकरीब में शिरकत के लिए नैब सिंध ने धमकी दी और खुद साख्ता तकरीब भी मुनक्किद की। उनका कहना था कि किसी को अपने काम में मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। वज़ीर इत्तलात व मेहनत का नैब पर इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम। सईद गनी ने सिंध के वड्डे साईं को भी नैब की शिकायत लगा दी। खत में लिखा कि 31 अक्टूबर को चेयरमैन नैब ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तकरीब में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नैब सखर के अफसरान की जानिब से डरा धमका कर सरकारी अफसरान को तकरीब में शिरकत करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। तकरीब हुई, चेयरमैन नैब के हाथों कोई 10 अलॉटमेंट लेटर किसी को दिलवाए गए। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपके सामने कह रहा हूँ कि जिनको भी दिए गए वो गैर कानूनी हैं, हम उसको कैंसिल करेंगे। सईद गनी ने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ, धमकियाँ दी जा रही हैं कि जल्द सरप्राइज मिलेगा। डायरेक्टर नैब ने फ़हीम कुरैशी साहब ने उसी हमारे डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर जो एहतशाम है उसको ये कहा कि हम आपके चेयरमैन को, मैं चेयरमैन हूँ, हम आपके चेयरमैन को बहुत जल्द एक सरप्राइज देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात व मेहनत ने कहा, नैब मुझे गिरफ्तार करे, मुकदमात बनाए, लेकिन गैर कानूनी मदाखलत बर्दाश्त नहीं। तो सईद गनी का इल्जाम आपने सुना, इस पर नैब का क्या मौक़िफ़ है जान लेते हैं। इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद का। सुहेल, क्या मौक़िफ़ सामने आया नैब का? जी देखिए, नैब का भी बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलानिया की सूरत में मौक़िफ़ सामने आना तो बाकी है, लेकिन नैब ज़राए का ये कहना है कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध में फ्लैट की गैर कानूनी अलाटमेंट की जो है वो शिकायत मसूल हुई थी। हकदार लोगों को छोड़कर मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा था। इस पर नैब ने बाकायदा कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जो है वो कानून के की जिम्मेदारी अदा की और उनकी शफाफ अलाटमेंट को यकीनी बनाया गया, जिसके बाद अलाटमेंट लेटर चेयरमैन नैब की जानिब से तकसीम किए गए थे। और नैब ज़राए का ये दावा है कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस खतो किताबत होती रही उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। कराची में भी टमाटरों की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली, मगर कोई पूछने वाला नहीं। खुर्शीद आलम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब खानों में टमाटर का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। लाल लाल टमाटरों की कीमत ऐसी कि सुनकर इंसान लाल हो जाए। शहर कायद में पहली बार टमाटर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाजारों में दरमियानी क्वालिटी का टमाटर कहीं 250 तो कहीं 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आम आदमी तो नहीं खा सकता 280 रुपए किलो, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, 15,000 रुपए महीने की, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? वो तो नहीं कर सकता। आधा किलो टमाटर ले रही हूँ क्योंकि टमाटर इतने महंगे हैं, तो जाहिर बात है, और साइज भी बहुत छोटा है और महंगे भी बहुत ज्यादा है। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत 157 रुपए, मगर दुकानदार मनमाने निर्ख पर टमाटर फरोख्त कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियां हाथ पर हाथ धरे बैठे तमाशा देख रही हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी मशीनरी मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक चुकी है। टमाटर की कीमतों को आसमान से जमीन पर लाने के लिए हिकमत अमली बनाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा।